तो लड़का बोले चाची लड़की 2 नंबर छ, अच्छा। लड़की गलत उसके मरने छ। के बाद, लड़का के मरने के बाद मालूम चला कि वो भाग गई थी। वो जाने के बाद हम लोग कुछ इंक्वायरी किए, अगल-बगल में मालूम किए तो वो पता चला। अच्छा, जब ये मृतक जब अपने ससुराल में वहाँ मृत पाए गए, उस दिन आपको पता चला? हाँ, अच्छा, तो कब लड़की भागी थी ये पता चला आपको? कोई कोई बता रहे थे 2 दिन पहले भागी अच्छा। थी, या कोई कुछ और आदमी बता रहे थे, कुछ एक इससे पहले भी एक बार भाग चुकी थी वो। अच्छा, और 20-25 दिन के बाद वो रिकवरी हुई थी तो लड़की। वो लोग बोल रहे हैं कि ये सुसाइड कर लिया। हाँ, वो बोल रहे हैं सुसाइड कर लिया, किंतु सुसाइड नहीं है, वो मर्डर किया गया है। जैसे वो पूरी प्लान बना के मर्डर किया गया है। मतलब वो लगा दिया तो फांसी मतलब कौन लगा दिया? उसको पत्नी हुँ, और उसको माता पिता हाँ, और वो लड़की दूसरा के लेकर रहती थी, हाँ, उसको बुलवा ली हाँ। और उसको लेकर के सब मिल तो के मार कौन था जिससे बात करती थी, वो जानते हैं आप? दिया। हाँ मियाँ, हाँ? मियाँ जात को मियाँ था, अच्छा, अब वो बगल में रहता था। अच्छा। जब नमस्कार, अभी हम समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना के एक गांव में हैं और एक मामला जो आया है, जो यहाँ पता चला है कि आप सुने होंगे, पति पत्नी और वो वाला मामला यहाँ पे सामने आया है। जो युवक ससुराल जाता है और एक दिन रहता है और उसका लाश उसी ससुराल में मिलता है। मैं उसी युवक के घर पे आया हूँ और इनके घर में पूरे मातम छाया हुआ है। ये उनकी चाची हैं। आपको कब पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई? हमरा पता चललै जे सोम के हमरा तारीख नहीं बुझाबैया बौआ, हम मूर्ख लोग छै। मंगल के सुबह में हमरा पता चललै 7 बजे में। उ कहीं बाहरी आदमी से फोन करबा देलकै हमरा। एगो देवर छोट छथिन जे बच्चा आगि देने छै ने, ओकर पापा छथिन। हमर हस्बैंड 4 भाई छथिन, तो 4 भाई में एक भाई ओकर माय बाबू सब मरल छथिन आ 3 भाई। अच्छा, जो लड़का मतलब वो जो मर गया है, हाँ, और उसके मतलब माता पिताजी दोनों मरे हुए हैं। दोनों मरे हुए हैं। उहे हम पोसे पाले और ये भाभी आए उस दिन से ही भाभी सब कुछ किए। तो सब कुछ कलकै, पोसलकै, पाललकै, सब ओकरा रखलकै। बियाह शादी के टाइम अइलै, बियाह शादी भेलै। 2 महीना पहले बियाह भेलै। 2 महीना पहले बियाह भए के तकर बाद उ लड़का लड़की दुनू अइलै एहिठाम से। 3 दिन रहलै लड़की के उ किछु कनिया मनिया जानलकै, हम नहीं देख सकलिए सरिया के जे बढ़िया छै या खराब छै। उ 3 दिन रहलै लड़की, 4मा दिन अपन ले गेलै बाप। लड़का लड़की सब गेलै। 15 दिन लड़का ओत्ते रहलै लड़का लड़की के साथे। फेर लड़का जब अइलै तो फेर गेलै, फेर अइलै, फेर गेलै। लड़का एतो नहीं रहे, आबै जाए कहे कि हमरा नहीं आबऽ दै छौ। हमरा उ कहे बड्ड मानै छौ, हमरा रखै छौ ओत्ते बड़ सुंदर बड़। लेकिन ई बात उ लड़का बोले चाची लड़की 2 नंबर छ, अच्छा, लड़की गलत छ। कैसे पता चला लड़की गलत? मोबाइल से गलत चललै। हमर बेटा जाउत जे रहे हम्म, 19,000 में हम्म, मोबाइल कीन के देलकै। हम मूर्ख लोग छी, एखन होश नहीं है देह में, जे बोले जाइए से बोल दै छी। 19,000 मोबाइल कीन के देलकै। उ एकरा मोबाइल हाथ के नहीं दै, देल मोबाइल एकर रहे अच्छा, आ उ दूसरा आदमी से बात करे। तो ई कखनो झलक में ओहिमे नंबर कोनो कोनो देख ले, ई ओहि मोबाइल के टर्च करे। फोन पर बात करती थी ना उससे? हमरा से नहीं नहीं, वो अपने पति से बात करती थी ना फोन पे? हाँ, वो अपना पति से बात करे रहे। उ लड़का से हमरा बेटा से बात करे, बड़का से बुझू जे 2 हिस्स ओत्ते रखलकै, एके हिस्स। तो आ जब वो स्पष्ट जानकारी भए गेलै, धीरे धीरे पता लग गेलै जे ई गलत लड़की दूसरा से ई संबंध जोड़ने छो, तब ई लड़का के जब जानकारी भए गेलै, तब वो एक दिन लड़का ओतो से चल देलकै 11 बजे रात के। वो अपना दीदी के खिस्सा कहलकै, बहिन जे ओकर छै। अच्छा, अपनी बहन को बोला? वो अपनी बहन के बोललकै 11 बजे रात के घर से निकल गेलै। जब रियल बात भए गेलै तब जान गेलै। तब वो अपना माय बाप के कहलकै जे मोबाइल सर्च कए लेलकै आ ई जा रहलै हन। मोबाइल सर्च कए के जा रहलै हन। तब ओकर बाप माय से थोड़े दूर जब गांव से चौक चौराहा कोनो होते निकललै थोड़े दूर बस गाड़ी पकड़े ले, तब ओकर बाप माय पैर पकड़ के ओकरा ले आनलकै। अच्छा, जब लड़की दूसरे से बात कर रही थी तो वो जो लड़का था जो आपका जात था, यानी कि वो देख लिया था बात करते हुए, तो वो गुस्सा से आ रहा था। तो सासू भागल चल आबे रहे, तो उ दीदी कहलकै आ भागल आबे रहे तो ओकरा घुरा के ले गेलै। ओकरा पैर ताड़ी पकड़ के ओकरा सब मिल के समाधान कए देलकै। जे 25 बरस के लड़का रहे, कम उम्र के लड़का रहे, ओकरा समाधान कए देलकै जे एक कसूर सब से गलती भए जाइ छै, फल्ला चिल्ला कह के ओकरा समाधान कए देलकै।
आ जब वो लड़का पटना गेले, पटना में एक दिन ओकरा चैन नहीं रह देलकै, हर हमेशा फोन आबो 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 क्या के ओकरा बोला लेलकै। आ बोलेला के बाद उ जब दिन में अइले हन आ रात में ई घटना कह देलकै। घटना के बाद उ हमरा कहाँ से बोले थे? पटना से बुला लेलकै। पटना ड्यूटी करे रहा, वो ऑफिस छै एखन मौजूद, जहाँ उ ड्यूटी करे रहा तहाँ से उ बोलबे लेलकै। मने मने नखरा, औरत के नखरा दे के आबो फिर तू चल जइहे सोम के ड्यूटी पर। आ रवि के ओकरा बोला लेलकै आ सोम के ओकरा जाय नहीं देलकै, नखरा कह के रख लेलकै। आ सोम के 4 बजे में ओ बहिन के फोन करे छै, दीदी गे हमरा से बात नहीं करो दै छौ केकरो साय। अच्छा, बात करने के लिए नहीं दे रहा? नहीं दियो दै छौ, ककरो झलक से ओकरा मोबाइल नहीं दियो चाहे छौ बात करे ले। कहे छौ नहीं दीदी से बात। आ कहे छियै जे आब एलियै तऽ बहिन से राखी बन्हेबै तऽ कहे छै कि जे नहीं राखी बन्हबै ले नहीं जाए ले, बहिन तो नहीं जाए ले से हमरा से राखी बन्हबै ले नहीं आबे देतौ। उ कहे कि नहीं आबऽ देतौ ने तो हमें जीजा के भेजबौ ले आनतौ, तू की कर बहिन राखी बांधे ले से आबऽ देतौ तो आबऽ देतौ न तो ले आनते। अच्छा चलिए हम इनकी वो जो मृतक थे उनका आप भाभी हो गए? हाँ भाभी। अच्छा, आपको कब पता चला कि वो डेथ कर गए? हमको कैसे पता चला? फोन आपको कौन किया था? हमको घर में फोन, हमको ससुर पर फोन आया, अच्छा। छोटका ससुर पर। हाँ। हम बाहर बाजार में रहते थे, हम्म। हमको यहाँ से कॉल किया कि जे आपको देवर नहीं है। अच्छा, तो क्या हुआ? देवर नहीं है? देवर अब मर गया। कैसे मर गया? मर गया, वो फांसी मतलब वो लगा दिया। तो फांसी मतलब कौन लगा दिया? उसको पत्नी और उसको माता पिता हाँ। और वो लड़की दूसरा के लेकर रहती थी, उसको बुलवा ली और उसको लेकर के सब मिल कर मार दिया। कौन था जिससे बात करती थी, वो जानते हैं आप? हाँ मियाँ। हाँ? मियाँ, जात को मियाँ था। अच्छा। अब वो बगल में रहता था। अच्छा, वो लड़की बुलवा के लड़की मरवा दी। लड़की बुला के मरवा दी? हाँ। देखिए, आइए, जैसा पता चला है कि आपके भाई का 18 जून का शादी हुआ था। हाँ। अच्छा, उससे पहले क्या हुआ था जो ग्रामीणों से आपको पता चला था, क्या हुआ था? ग्रामीणों से पता चला कि कुछ दिन पहले वो भाग गई घर से छोड़ के, या अदर कास्ट के लड़के के साथ। अच्छा। फिर उसको पकड़ के हम लोग को मालूम तक नहीं होने दिया गया कि आप ये लड़की ऐसी है, भागी हुई बच्चलन है ये। जैसे आपको कब पता चला कि वो भाग गई थी? वो उसके मरने के बाद, लड़का के मरने के बाद मालूम चला कि वो भाग गई थी। वो जाने के बाद हम लोग कुछ इंक्वायरी किए, अगल बगल में मालूम किए तो वो पता चला। अच्छा, जब ये मृतक जब अपने ससुराल में वहाँ मृत पाए गए उस दिन आपको पता चला? हाँ। अच्छा, तो कब लड़की भागी थी ये पता चला आपको? कोई बता रहे थे 2 दिन पहले भागी थी, कोई कुछ और आदमी बता रहे थे, कुछ एक इससे पहले भी एक बार भाग चुकी थी वो। अच्छा। और 20-25 दिन के बाद वो रिकवरी हुई थी तो लड़की। वो लोग बोल रहे हैं कि ये सुसाइड कर लिया। हाँ, वो बोल रहे हैं सुसाइड कर लिया, किंतु सुसाइड नहीं है, वो मर्डर किया गया है। जैसे वो पूरी प्लान बना के मर्डर किया गया है वो तो उसका। अनुसंधान होगा, उसके बाद पता चलेगा ना सुसाइड हुआ है या मर्डर किया गया है। नहीं, वो मर्डर ही है। अनुसंधान क्या, वो पुलिस जांच करेगी तो वो मर्डर ही है। पुलिस जांच करने के लिए तैयार नहीं है। सर अगर कोई किसी आदमी का फांसी लगा लेगा तो उसका हाथ नहीं कटेगा, दोनों हाथ पे कटे का निशान है। हम अभी फोटो दे रहे हैं, आप देखिए स्पष्ट रूप से। ये हाथ का नस कटा हुआ है, ये हाथ में पूरा कटा हुआ है, पैर फूला हुआ है, दोनों पैर थकचा हुआ है। आप देख सकते हैं, आंख पूरा काला का निशान है आंख पे, तो आप पूरा देख सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तभी नहीं आया होगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है। हम लोग को प्रशासन से ये गुहार है कि इस केस को स्पीड ट्रायल करके और जल्द से जल्द न्याय दिलाने की कृपा की जाए। इस केस को स्पीड ट्रायल के तहत चलाया जाए और जो उचित हो, जो दोषी हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो। हम ये चाहते हैं, मुख्य अभियुक्त इसका वर्षा रानी है और उसको अरेस्ट किया जाए और स्पीड ट्रायल के तहत इसका बॉयफ्रेंड वाला क्या मामला है? वो तो उसको ही पता होगा। वर्षा रानी को अरेस्ट किया जाए, जो भी सच्चाई है, दूध का दूध और पानी का पानी, स्पीड ट्रायल के तहत इसको 100 दिन के अंदर में न्याय मिल जाना चाहिए। भैया, घोर कलयुग है। पति पत्नी और वो का मामला बहुत ज्यादा होता है और पत्नी अपने आशिक के मदद से अपने पति का हत्या करवा देती है और हत्या कर देती है। उनकी भाभी है, क्योंकि यह परिवार पूरे गमगीन में है। इनके घर से रक्षाबंधन से 2 दिन पहले किसी की हत्या हो जाती है। हालांकि वो कह रहे हैं आत्महत्या हो गया है और ये कह रहे हैं हत्या हो गया। हालांकि पुलिस इस पे अनुसंधान करेगी। उनकी भाभी है। अच्छा, ये जो है लड़का आपके यहाँ जैसे आता था, यहाँ पे घर आता था ना जी तो उसका स्वभाव कैसा था जो पहले 1 सप्ताह पहले आया था ना घर? सर, 1 सप्ताह पहले आया था लेकिन उस टाइम हम नहीं थे। लेकिन स्वभाव के बारे में बताएंगे तो स्वभाव बहुत अच्छा था सुसाइड नहीं कर सकता? सुसाइड करने वाला में से वो नहीं था, सुसाइड कर ही नहीं सकता था। तो क्या हुआ? सर वहाँ से तो वो बुलाई,
और बुलाने के बाद सबसे पहले यदि वो सुसाइड करता खुद, तो तुरंत फ़ोन आना चाहिए था कि हाँ, आपका आदमी ऐसे यहाँ पे कर लिया है। मालूम नहीं क्या था, नहीं था बात, हमको भी नहीं बताया, यहाँ पे आके ऐसे कर लिए। लेकिन कॉल नहीं आया, उस टाइम भी वो उस बात को दबाई। क्यों दबाई इस बात को? क्योंकि वो खुद से ऐसा प्लान बना के वो की थी। फिर सुबह में कॉल की कि ऐसे-ऐसे तबीयत ख़राब है, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। एलेक्सिया हॉस्पिटल का शायद नाम बताई, और जब यहाँ से गए वहाँ पे हॉस्पिटल में पूछे, तो बोले इस नाम का पेशेंट यहाँ पे नहीं आया है। अच्छा, वो जो बता रहे थे इधर था, वो जो नंबर का जो मामला था, वो नंबर जो आप बता रहे थे, वो नंबर का क्या मामला था? कौन सा? मोबाइल नंबर का। उसका जो मोबाइल नंबर हम लोग देखते हैं, कभी अभी देखिए जैसे मालूम चला उसका मोबाइल नंबर पे, ट्रू कॉलर पे किसी और नाम लड़की का मोबाइल नंबर चालू है। अच्छा। लड़की का मोबाइल नंबर चालू है। हम चाहते हैं कि उस नंबर को पुलिस इन्वेस्टिगेट करे और जांच करे, और जांच करके ये पता लगाए प्रशासन कि वो नंबर पे किससे बात हुआ, किसके द्वारा क्या हुआ, मेरा भाई कहाँ था, कैसे आया, सारा जो दूध का दूध और पानी का पानी उससे स्पष्ट हो जाएगा। हम लोग यही चाहते हैं कि उस नंबर को प्रशासन के जांच में लिया जाए, और जांच में लेकर के और उसका जो निष्कर्ष निकलता है उसके आधार पे उचित कार्रवाई होना चाहिए। और उस नंबर के बारे में फिर से आप कहिए, नंबर के बारे में नहीं समझ पाए, नंबर क्या था मामला नंबर का? जैसे नंबर पे जैसे हम लोग अभी देखे जो हैं। आपकी वो भावो लगती थी ना, हाँ, वर्षा जो सिम यूज कर रही थी, वो किनके नाम से था? वो नाम तो नहीं मालूम, जैसे अभी हम देखते हैं कभी-कभार, अभी जैसे ट्रू कॉलर पे देखते हैं तो किसी मोहम्मडम लड़का का नाम मालूम चलता है। और उसी लड़का हाँ, के ट्रू साथ- कॉलर अच्छा, उसी हाँ, लड़का के साथ भागी थी हाँ। वो, उसी लड़का के साथ भागी थी। हो सकता है, अच्छा, इतना कंफर्म तो हम नहीं जानते, हम तो थे नहीं वहाँ पे। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम लोग स्पीड ट्रायल केस चाह रहे हैं। स्पीड ट्रायल चाहते हैं? हाँ, जो दोषी है उसको फांसी हो। फांसी हो, जो भी सजा कोर्ट अच्छा। दे, और फांसी हो। तो लगातार आए दिन जो है देश दुनिया में इस तरह का मामला आता है कि पत्नी अपने पति के साथ मिलकर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति का हत्या करवा देती है, और पति कभी अपनी आशिकी के चक्कर में, अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में वो अपनी पत्नी का भी हत्या कर देते हैं। ये कौन हो गया? क्या नाम है आपका? हरे कृष्ण कुमार। घटनास्थल पे गए थे? जी जी। क्या लग रहा था वहाँ पे? अरे घटनास्थल पर जाने लाश देखने के बाद ही मालूम चलता है। हाँ, क्या लाश देखे ना आप? हाँ जी। क्या लग रहा था? लाश देखने के बाद एकदम वो मर्डर है, अच्छा। उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। क्योंकि उसके हाथ पैर में बोले ही थे, सब कटे फटे का निशान है। जहाँ तक टोटल मतलब देख लीजिएगा फोटो, आप देख लीजिएगा, फोटो देखने के बाद एक नज़र में बोल दीजिएगा ये मर्डर है, मर्डर है बस। और 5-6 दिन अभी तक हो चुका है, अभी तक एक भी इंक्वायरी नहीं हुआ है, बताइए। यानी प्रशासन काम नहीं कर रही है। एकदम नहीं काम करे, फेल्योर। तो पता चला वहाँ तो एसपी साहब भी आए थे। एसपी साहब आए थे, 5 दिन में क्या इंक्वायरी हुई? आप गए थे वहाँ पर? एसपी साहब क्या बोले? आप गए थे वहाँ पर? वहाँ हम तो नहीं गए थे। नहीं गए थे? नहीं गए थे। तो जाके पता कीजिए, अभी तक एक भी इंक्वायरी पूछताछ हुई है वहाँ पर? अच्छा। पूछताछ भी तक हुई है? 6 दिन, शायद 6 दिन होने को है। 6 दिन हो गया। देखिए, अगर एफआईआर हुआ है तो एक बार भी पूछताछ होनी चाहिए ना। अच्छा, परिजन ये कह रहे हैं कि 6 दिन हो गया है लेकिन कोई अनुसंधान नहीं कर रहे हैं, प्रशासन कोई छानबीन नहीं कर रहे हैं। बोलिए, आप कौन हो गए? उनके चाचा जी हैं? नहीं, हम गांव के हैं। गाँव के वैसे हैं। इस पंचायत का हम पंचायत समिति सदस्य हैं, अच्छा। और समाज के नाते और सदस्य के नाते हम्म। हम को सूचना मिला इस मर्डर का, हम्म। तो हम लोग आनन फानन में गए। 25-50 आदमी गए, अच्छा। उसमें बहुत आदमी थे, हम भी थे। तो वो लोग जो आलोचना लगा रहा कि आत्महत्या कर लिया, देखने से कहीं प्रतीत नहीं होता कि आत्महत्या कर लिया, क्योंकि जिस पंखा का वो लोग बता रहे हैं उस पंखा में पूरा धूल जमा हुआ है। और फांसी हमको, मेरा अनुमान, हम पदाधिकारी से भी बात किए थे, डीएसपी साहब को भी बोले थे और बड़ा बाबू को भी बोले थे कि सर आप देखा जाए कि जिस पंखा में फांसी लगाया उस पंखा में साड़ी बांधा और उसमें धूला नहीं झरा, धूला नहीं झरा। अच्छा, धूल वो तो तो लड़की का एक हम बाइट सुने कि लड़का खुद कहा था कि उस दिन तुम साड़ी पहनो और पतला वाला साड़ी पहनो, ऐसा बता रही है वो। हाँ, कि वो ऐसा बोल रही है। तो लड़का बोला कि साड़ी पहनो, तो क्या उसका साड़ी खोल के लड़का फांसी लगा लिया? अच्छा। वो तो पहनी हुई थी साड़ी। जिस रूम में सोया था उसी रूम में फांसी उसी लगाया? नहीं, दूसरा रूम, वो एक हॉल टाइप का है। अच्छा। और वो बोलती है 5 बजे लेटरिन गया और फांसी लगा लिया। और लड़का का हाइट 5 फुट है, और उस बिल्डिंग का हाइट बहुत ज़्यादा है। मेरे एक ग्रामीण गए जिनका हाइट 6 फुट है लमसम, वो एक कुर्सी रखा हुआ था, तो उस कुर्सी पर चढ़ के प्रयास किए कि हम आजमा के देखें कि ये बात क्या सत्य है, तो उनका हाथ वहाँ नहीं पहुँच पाया। 6 फुट का आदमी का हाथ नहीं पहुँचता है, 4.5 फुट का आदमी फांसी लगा लेता है एक कुर्सी पर चढ़ के। अच्छा। और दूसरा बात, जो फांसी लगा लिया तो हाथ में चेंदा कैसे हो गया, पाँव में चेंदा कैसे हो गया? अगर फांसी लगाया तो गर्दन में होना चाहिए, हाथ में और पाँव में कैसे हो गया? इसलिए हत्या है, इसमें आत्महत्या कहीं से नहीं प्रतीत होता। और उसमें सब लोग मिले जुले, पत्नी का अहम रोल है और उनकी माता, उनके पिता, उनके बाबा, ये सब मिले हुए कि कोई आदमी, एक आदमी किसी का हत्या
कर नहीं सकता। लेकिन वहाँ का समाज दबे कुचले बोलते हैं कि एक आशिक भी है, अच्छा, आशिक है। आशिक है उस लड़की का, अच्छा, जिसके चलते वो 2 बार भाग भी चुकी है, दौड़ भाग गई। भाग भी गई थी। अब कौन आशिक है वो तो हम नहीं जानते, वहाँ के दबे कुचले लोग बोले, क्योंकि झंझट समाज में तो ये होता है, इनके बारे में हम बोलेंगे तो हमको झंझट